हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों टिकटॉक जो है वापस सुर्खी में है। वापस टिकटॉक का एक मैटर जो है हाई कोर्ट में आ गया है। हम आपको बता दें, आपको पता है कि टिकटॉक हाउस करके जो टिकटॉक स्टार्स को लेके जो है डॉन सिनेमा करके जो है पूरा टिकटॉक हाउस बनाना चाहता है। जैसे कि बिग बॉस हाउस था, कुछ है उनका, ये लॉन्च होने वाला था। तो हम आपको बता दें टिकटॉक जो कंपनी है उसने इन पर जो डॉन सिनेमा पे हाई कोर्ट में नाम यूज़ करने पे कल रात को जो है एक पिटीशन भेजा इनको और सपोज केस फाइल कर दिया है कि भाई ये टिकटॉक नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं। टिकटॉक हाउस जो है अब टिकटॉक नाम से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक जो है इनकी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी है। बात करते हैं अलीज काशिफ जी से, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, और जितेश अग्रवाल जो उन्होंने आज डॉन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया है। काशिफ जी, क्या है ये पिटीशन टिकटॉक हाउस, क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक हरास करने के लिए और अननेसेसरी किसी बढ़ती हुई चीज़ को जेलसी के चक्कर में ये एप्लीकेशन इन लोगों ने फाइल कर दिया आईपीआर का केस, स्पेशल कमर्शियल डिवीज़न के अंदर हाई कोर्ट में, ये क्लेम करते हुए कि उनका ये क्लेम है, सामने वाले का जो टिकटॉक है, टिकटॉक के जो ओनर्स है, जो बाइट डांस है, उन लोगों का ये क्लेम है कि हम उनका जो है टिकटॉक हाउस जो है, टिकटॉक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग ये नहीं करने चाहिए। तो हमारा सबमिशन कोर्ट में यही था कि हमको वैसे भी टिकटॉक हाउस नाम से ये चीज़ चलवानी भी नहीं थी, और हमारा लॉन्च जो है वो ऑफिशियली कल रखा हुआ है। तो हम जो नाम से आने वाले थे और जो आने वाले हैं वो दूसरा नाम है, लेकिन इनको ये चीज़ पता थी नहीं पता थी, आई डोंट नो, लेकिन जो ऑफिशियली हम जो नाम लेके आने वाले थे वो दूसरा था। और ये हमने कोर्ट को सबमिशन दिया है, और जस्टिस श्री राम ने हमसे पूछा कि क्या आप लोग का कल लॉन्च है? हमने बोला हाँ, कल लॉन्च है हमारा। तो हमने उन्होंने सामने से पूछा कि क्या वही नाम से आएगा? हमने सीधा बोल दिया कि हमको वो नाम से कुछ लेना देना ही नहीं है, और हम वो नाम से आने वाले भी नहीं है। और ये जो नाम जो आया था टिकटॉक हाउस, ये ऑफिशियली हमने नहीं निकाला था, ये पब्लिक से फ्लिप हुआ था, एक पब्लिक से कॉइन हुआ था। और टिकटॉक सब सेलिब्रिटीज इसलिए टिकटॉक हाउस। हाँ, अभी क्या होता है कि कोई बॉलीवुड की मूवी में आगे अगर कोई काम करता है, एग्जाम्पल अगर किसी कोई मूवी ABC कोई मूवी से आ गया है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे करके इसने ABC मूवी में काम किया। एक मिनट उस तक आते हैं। नोटिस की क्या बात थी? नोटिस जो नहीं मिला, जो अभी ये पूरा पिटीशन है, पिटीशन में अगर हम लोग ने पढ़ा तो उसमें ऐसा दिया था कि हम लोग ने 9 अगस्त को हम लोग ने जो डॉन सिनेमाज है और जो महमूद भाई है उनको नोटिस भेजा था कि जो आप टिकटॉक हाउस का। ये किसने कहा? ये जो प्लेंटिफ है, जो टिकटॉक ओनर्स है, उन लोग ने बोला कि हम लोग ने इनको नोटिस भेजा था महमूद भाई को। महमूद भाई डॉन सिनेमाज के जो प्रोपराइटर है, जो पेन एंड कैमरा के जो प्रोपराइटर है वो है। तो 3 पार्टी थी इसमें, पहली डॉन सिनेमाज, दूसरी अपनी पेन एंड कैमरा, और तीसरे महमूद भाई खुद। तो उन पे ये केस फाइल हुआ था कि जो आप टिकटॉक हाउस करके जो आप ये शो लॉन्च कर रहे हो वो आप लॉन्च नहीं कर सकते। जो उन्होंने नोटिस भेजा था 9 अगस्त को, उनका कंटेंशन ये था कि जो आप लॉन्च कर रहे हो 15 अगस्त को, वो आप लॉन्च नहीं करें टिकटॉक हाउस के नाम से। और जबकि दूसरी जगह जो टिकटॉक के रिप्रेजेंटेटिव है, जो चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो महमूद भाई से बात कर रहे हैं, वो उनसे कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करें, वो भी 9 अगस्त को। जब उन लोग का कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, जब उनको लगा कि डॉन सिनेमाज या टिकटॉक हाउस में उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, तो उन लोग ने 13 तारीख को केस फाइल किया कि ऐसे तारीख यानी कल ही केस फाइल किया। और इन लोग का इंटेंशन ये था कि जो इसका रिलीज़ है वो रिलीज़ रुकाने का, जो कि वो जिसमें वो नाकामयाब रहे। रिलीज़ रुकाने के लिए वो नाकामयाब रहे और वो रिलीज़ रुका नहीं पाए। काशिफ जी फिर क्या? ये इसी चीज़ जो जितेश ने बताया कि उनके जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो मैसेज भेजा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है एक, ये काइल चैन टिकटॉक की तरफ से चाइनीज चैट है, रिप्रेजेंटेटिव थे। ये महमूद भाई को भेजते हैं, हाई हाउ आर यू डूइंग टिकटॉक हाउस, यू आर महमूद, क्वेश्चन मार्क, यस, व्हाट इज टिकटॉक हाउस अबाउट, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, इट्स अ रियलिटी शो, टेल मी ऑल आर टिकटॉक स्टार्स, यस, हाउ मच आई नीड टू पे फॉर पार्टिसिपेशन, नॉट एट ऑल, can you make me famous in TikTok after I participate, tell me the way to participate, we start promotion from 15th August, any website। तो ये असल में अपना he want to get famous, हाँ, तो वो उनको फेमस होना था, या उनको पार्टिसिपेट करना था, या उनको एक पार्ट बनना था, या उनको इन्वेस्ट करना था, वी डोंट नो। लेकिन इन्वेस्टर तो अच्छी बात है ना भाई, इन्वेस्टर कोई आ रहा है, चाइनीज पैसे लेके आ रहा है। आज कैसा है कि महमूद भाई की कंपनी के लिए बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी खड़े हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा डिमांड आ गया है कि वो खुद ऑफिशियली अभी ना बोल रहे सबको, क्योंकि उनकी कंपनी का जो एस्टिमेशन है वो इतना ज़्यादा पहुंच चुका है कि उनको जो आ रहा है, और अब वो अपनी चॉइस से इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। और ये टिकटॉक के ओनर जो है, अभी ये कंसर्न जो रिप्रेजेंटेटिव है टिकटॉक के, ये 9 अगस्त को इनसे बात कर रहे हैं,
अगर ये लीगल नोटिस बराबर से भेजे होते थे तो क्या 9 अगस्त को ये बता नहीं सकते थे करके हमने आपको लीगल नोटिस भेजा है, आप रिप्लाई करो, आप ऐसा नाम यूज़ मत करो, कुछ नहीं। इनका इंटेंशन शुरू से ख़राब था, इन्होंने कोई लीगल नोटिस सर्व नहीं किया, इन्होंने ऑफिशियली ये झूठ बोला है कोर्ट के अंदर कि इन्होंने नोटिस सर्व किया हुआ है। और हमने आज में कोर्ट में भी सबमिशन दिया है कि कोई हमको नोटिस आई नहीं, और ये हाई कोर्ट के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं। एंड हमने ये भी डिसाइड किया अभी बैठ के कि हम इनके खिलाफ इन वकीलों के फाइनल क्या हुआ? फाइनल आज ये हुआ है कि जस्टिस ने हमसे पूछा कि आपका कल लॉन्च है, हमने बोला हाँ है। उसके बाद पूछा कि टिकटॉक हाउस के रिलेटेड कुछ नाम वगैरह, हमने ऑफिशियली सबमिशन दे दिया कि हमको टिकटॉक हाउस वर्ड यूज़ करना ही नहीं है, हमारा हम कुछ अलग नाम से आने वाले थे। आपने आज तक कोई पोस्टर वगैरह पे टिकटॉक हाउस नाम लिखा था? टिकटॉक हाउस अभी ये जो वर्ड यूज़ हो रहा था ये पब्लिक यूज़ कर रही थी और मीडिया यूज़ कर रही थी, जो एक अनऑफिशियली एक इतना फेमस हो गया टिकटॉक हाउस कि मीडिया ने इसको फेमस कर दिया। लेकिन जो प्लान हमारा शुरू से था वो ये कभी नहीं था कि टिकटॉक हाउस से ही इसको नाम रखेगा। इसका नाम जो रखना था वो हम अभी भी हमको पता है वो नाम क्या है, लेकिन वो कल डिस्क्लोज होगा जब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि महमूद भाई का मुझे अभी अथॉरिटी नहीं है कि मैं वो नाम डिस्क्लोज करूँ। वो जो भी असली नाम आएगा वो बाहर कल चल के आएगा कि किस नाम से वो शो चलने वाला है डॉन सिनेमा पे। तो अभी जस्टिस ने आज हमारी जो इन लोगों ने एड इंटरिम रिलीफ के लिए पुश किया था वो उनका काम हुआ नहीं। आज इन लोगों ने ये पुश किया था कि इनको टिकटॉक वर्ड भी यूज़ करने नहीं दो, ये नहीं। हमने सबमिशन दिया कि टिकटॉक अगर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम लोग तो ये जो अगर एग्जांपल अगर बॉलीवुड की कोई मूवी से कोई सुपरस्टार बनता है तो आप ऑफिशियली उसका मूवी का नाम लेके बताओगे कि मूवी से बना हुआ है सुपरस्टार। तो अभी हमने वही सबमिशन दिया कि वो कह रहे थे कि टिकटॉक स्टार जैसे फैजू है, टिकटॉक स्टार फैजू अदनान है। सबमिशन ये था कि हम टिकटॉक वर्ड यूज़ नहीं करें। अभी हम ना उनके नाम पे कुछ बिजनेस करने का आगे सोच रहे थे, ना उनके नाम से कोई हम एप्लीकेशन चलवा रहे थे, ना हमको कोई सीरीज़ का नाम रखना था टिकटॉक। तो ये एप्लीकेशन फाइल करने का कुछ मतलब नहीं था। अगर एक जो लीगल तरीके से कहाँ टिकटॉक नाम यूज़ नहीं करेंगे? नहीं, टिकटॉक हाउस हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये कोर्ट का ऑर्डर आज आया हुआ है कि टिकटॉक हाउस जो है उस नाम से ये चीज़ नहीं चलेगी। और दूसरी चीज़ जो है कि टिकटॉक नाम से कोई वेब सीरीज़ नहीं चलेगी, ये आज कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि टिकटॉक वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। और टिकटॉक स्टार है तो आप टिकटॉक स्टार, बॉलीवुड स्टार है तो आप बॉलीवुड बोलोगे, हॉलीवुड स्टार है तो आप हॉलीवुड स्टार बोलोगे। अभी टिकटॉक जो वर्ड है वो टिकटॉक एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन है, वो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। अभी अगर मैं अभी जैसे कि मीडिया में टिकटॉक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप थोड़ा ना मेरे पे केस फाइल कर दोगे। मैं वो तो बच्चे लोग गार्डन में जो खेलने जाते हैं उसको भी टिकटॉक यूज़ करते हैं। हाँ, बट यू कमर्शियलाइजिंग इट। कमर्शियलाइजिंग इट की जो भी कंडीशन है वो अलग लेवल की है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं पे भी वो ऑफिशियल नाम लॉन्च नहीं किया कि अगर 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद अगर ये कहीं पे नाम आता था कि टिकटॉक हाउस से ही हम चला रहे हैं और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है या हमने लॉन्च कर दिया है एप्लीकेशन को, सीरीज़ लॉन्च हो गई है, तो चलो ठीक है समझ में आता। लेकिन हमारा वो प्लान है ही नहीं, ना हमारा प्लान में था। दूसरी बात, टीम 07 के जो 3 बंदों पे जो केस हुआ था, क्या पोजीशन है उस केस की आज तक? 21 अगस्त की डेट दी हुई है, इंटरिम प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इंटरिम प्रोटेक्शन अब तक कंटिन्यू चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो भी है उनको पुलिस स्टेशन अटेंड करने के लिए बोला था। 21 अगस्त को जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए रखा हुआ है। एंड जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और इनके इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन्स भी कुछ सरेंडर किए हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई तो पॉइंट ऑफ कस्टडी आती ही नहीं है। तो वी आर होपफुल के एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इनकी पूरी हो जाएगी। ऐसे चांसेस भी है अभी के? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि प्रोसिक्यूशन अगर क्योंकि उनके फ़ोन कस्टडी में है, अगर उनके फ़ोन में से कुछ गलत चीज़ निकल गई इस मैटर के रिलेटेड नहीं, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ गलत निकल गई तो हम उसके ऊपर वो जब देखा जाएगा तब का तब देखेंगे। लेकिन इस मैटर के रिलेटेड उनके पास कोई सब्सटेंस आई डोंट थिंक सो कुछ है, क्योंकि वो जो ऑडियो था जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो ऑडियो था वो ऑडियो किसी और का था, टिकटॉक ने डाला था, टिकटॉक के ओनर्स को नहीं पकड़ा। और मैं वापस एक और सबमिशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये टिकटॉक ने केस फाइल किया है सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन से, क्योंकि हमने हमेशा से इंटरव्यू में सारे मीडिया में यही बोला हुआ है कि हम टिकटॉक के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। ये बात उनके कान तक गई है और इसीलिए वो प्रेशर में आए हुए और उन्होंने अननेसेसरी ये प्लेंट फाइल कर दिया, पिटिशन फाइल कर दिया और ये कोर्ट पर झूठ बोला हुआ है कि उन्होंने हमको लीगल नोटिस सर्व किया था, जबकि ऐसी कोई लीगल नोटिस आई ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी चीज़ बताने के लिए। हमारी तरफ से डॉन सिनेमा महमूद भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी XYZ हाउस टिकटॉक स्टार के साथ जो बनाने वाले हैं, ये लीगल था ना? लीगल था जो मैंने बोला अभी, जो भी XYZ हाउस टिकटॉक स्टार्स के साथ जो बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम, प्लेजर। थैंक यू। वैल्यू से बात करें, धन्यवाद।